Yes, we are live now. Hello friends, this is Ibrahim and welcome to Ansel Institutes. Just today discuss about a phylum that is the Arthropoda. प्यारे बच्चों, मैंने आपको बताया था अर्थोपोडा के बारे में। इसमें यदि हम लोग बात करें अर्थोपोडा की, तो अर्थोपोडा दो शब्दों के मिलने से बना होता है। एक होता है अर्थो और दूसरा होता है पोडा। पहले वाले को हम लोग कहते हैं अर्थो और दूसरे वाले को कहते हैं पोडा। अर्थो का मतलब होता है ज्वाइंटेड और पोडा का मतलब होता है लेग्स। Thus we can say that those organisms which have jointed legs are known as arthropoda। मतलब हम लोग कह सकते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास क्या होता है, ज्वाइंटेड पैर पाए जाते हैं, मतलब जो पैर होते हैं उनके ज्वाइंटेड होते हैं। इस तरीके के ऑर्गेनिज्म को जिस फाइलम में हम लोग रखते हैं उस फाइलम का नाम क्या है, अर्थोपोडा। जैसे आप यहाँ पे इतने सारे एग्जाम्पल देख रहे हैं, ये बटरफ्लाई देख रहे हैं, इसके भी पैर जो होते हैं ज्वाइंटेड ही होते हैं। फिर यहाँ पे जो भी ऑर्गेनिज्म, आपको यहाँ पे चींटी भी देख रहे हैं, सबके और सभी ऑर्गेनिज्म के जो पैर है क्या है, ज्वाइंटेड ही है। एटोल हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके जो पैर होते हैं वो ज्वाइंटेड हो, इस तरीके के सभी ऑर्गेनिज्म के ग्रुप को हम लोग अर्थोपोडा कहते हैं। यदि अर्थोपोडा की क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा क्लासिफिकेशन आते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अर्थोपोडा को मेन 4 सब फाइलम में बांटा गया, सॉरी 5 सब फाइलम में बांटा गया है। जिसमें आप सबसे ऊपर वाले की बात करते हैं तो ऊपर वाले का नाम है ट्राइलोबिटोमार्फा, ठीक है ना। ऊपर वाले का नाम क्या है, ट्राइलोबिटोमार्फा। दूसरे वाले का नाम है चेलीशिरेटा, दूसरे वाले का नाम है चेलीशिरेटा। तीसरे वाले का नाम है मैरियोपोडा। चौथे वाले का नाम है क्रस्टेसिया, क्रस्टेसिया। और पांचवे वाले का नाम है हेक्सापोडा। तो ये जो आपको दिखाई दिया, सबसे ऊपर की तरफ हमने पहला जो आपको दिखाया ट्राइलोबिटोमार्फा, ये है आपका फाइलम नंबर 1, सब फाइलम नंबर 1। दूसरा जो है चेलीशिरेटा, ये है सेकंड। तीसरा जो है मैरियोपोडा, ये है थर्ड। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रस्टेसिया, ये है फोर्थ। और लास्ट है हेक्सापोडा। ये हेक्सापोडा फाइलम नंबर कौन सा है, तो 5 वाला है। एटोल हम लोगों ने देखा क्या कि जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा को 5 फाइलम में डिवाइड, सब फाइलम में डिवाइड किया है। लेकिन हम लोगों को मेन जो पढ़ना है ना अभी, वो क्रस्टेसिया के बारे में पढ़ना है। आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्रस्टेसिया को। यदि आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा का जो 4th वाला फाइलम था, इस 4th वाले फाइलम को हम लोग कहते हैं क्रस्टेसिया कहते हैं। और इस क्रस्टेसिया को अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। जैसे हमने आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं 6 क्लास। यदि पहले क्लास की बात करें ना, थोड़ा ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। पहले वाले क्लास की बात करें तो इसका नाम है ब्रैंकियोपोडा। दूसरे वाले क्लास की बात करें रेमीपीडिया। इसे तुरंत ही आप अपने माइंड में फिट करते चले जाइए। सबसे पहले वाले का नाम क्या है, ब्रैंकियोपोडा। दूसरे वाले का नाम है रेमीपीडिया। तीसरे वाले का नाम है सिफेलोकेराइडा, सिफेलोकेराइडा। उसके नीचे की तरफ बात करें, नीचे 4th वाले का नाम है मैक्सिलोपोडा। 5th वाले का नाम है अस्टेकोडा, 5th वाले का नाम एस्टेकोडा। और लास्ट यदि 6 वाले की बात करें तो मेलोस्ट्राका, मेलाकोस्ट्राका भी इसे पढ़ते हैं, अपने तरफ से इसे याद कर लीजिए। एटोल कहने का मतलब है कि जो फाइलम के बाद से सब फाइलम क्रस्टेसिया है, इस क्रस्टेसिया को हमने कितने भागों में बांट दिया, 6 क्लास में बांट दिया। सबसे ऊपर वाले का नाम ब्रैंकीपोडा, दूसरे वाले का नाम रेमीपीडिया, तीसरे वाले का नाम सिफेलोकेराइडा, मैक्सिलोपोडा, अस्टेकोडा और लास्ट है मेलाकोस्ट्राका था। ये जितने भी आपको सब फाइलम या फिर आपको ये क्लास दिखाई दे रहे हैं, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में एक एक ऑर्गेनिज्म की बात करना है। जैसे आइए हम लोग एक ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, और इस ऑर्गेनिज्म का नाम है स्कॉर्पियन, या फिर हम लोग गांव के भाषा में बिच्छू भी कहते हैं। थोड़ा सा पहले इसके क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में हम आपको समझाएंगे। यदि इसके किंगडम की बात करें तो किंगडम आप लोग जानते ही हैं, एनिमैलिया होगा। यदि इसके पैर ज्वाइंटेड है तो फाइलम क्या हो जाएगा, अर्थोपोडा हो जाएगा। और सब फाइलम हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको रिकॉल कराया था चेलीशिरेटा। जैसे हम लोग को अलग चीजें पढ़ना ही है, लेकिन उसमें से इसका सब फाइलम क्या है, चेलीशिरेटा। क्लास की बात करें तो आर्केनाइडा, ठीक है। ऑर्डर की बात करें स्कॉर्पियोनाइडा, और फैमिली की बात करें तो स्कॉर्पियोनिडी, और लास्ट में जीनस हो जाएगा पैंडिनस और इम्पेरेटर।
इस बिच्छू का जो है ना साइंटिफिक नाम है पेंडिनस इम्पेरेटर। यदि इसकी बॉडी की बात करें ना तो बॉडी भी इनकी कुछ कुछ डिफरेंशिएट होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो बिच्छू के यदि पार्ट्स बॉडी की बात करें तो इसके दो पार्ट्स पाए जाते हैं। जो आगे वाला होते हैं इसको हम लोग कहते हैं सिफेलोपोडा, ये जो फ्रंट वाले होते हैं इसे हम लोग कहते हैं सिफेलोथोरेक्स कहा जाता है। सॉरी, ध्यान रखेंगे आगे वाले रीजन को सिफेलोथोरेक्स और पीछे वाले को हम लोग कहते हैं अपिस्तोसोमा। जैसे आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, ये यहाँ से जो ग्रीनिश कलर दिखाई दे रहा है इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं सिफेलोथोरेक्स, और इसके पीछे वाला रीजन, ये पूरा वाला रीजन जो दिखाई दे रहा है इस वाले रीजन को हम लोग कहते हैं अपिस्तोसोमा। यदि सिफेलोथोरेक्स की बात करें, सिफेलोथोरेक्स की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा पार्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे इसके ऊपर आपको दिखाई देने वाला है दो ठे एंटीना, फिर दो ठे आपको कंपाउंड आईज दिखाई देने वाला है, यहाँ पे थोड़ा सा हेड वाला रीजन दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा वहां पे ध्यान देंगे तो थोरेक्स वाला भी रीजन आपको नोटिस करने को मिलेगा। आगे की तरफ बात करें तो इसी थोरेक्स वाले रीजन में दो थे इसके लेग्स भी पाए जाते हैं। और लेग कैसे होंगे तो ज्वाइंटेड होंगे। जाहिर सी बात है यदि ज्वाइंटेड लेग होता है तो ज्वाइंटेड लेग्स है तो ये आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करेगा। ये तो था सिफेलोथोरेक्स वाला रीजन। लेकिन इसे पिछले वाले की बात करें ना तो इस वाले पिछले वाले पूरे रीजन को हम लोग कहते हैं अपिस्तोसोमा, और अपिस्तोसोमा को दो भागों में बांट दिया जाता है। एक तो आगे वाला होता है, ठीक है ना, जिसको खुद ही हम लोग अपिस्तोसोमा कहते हैं, और एक पीछे वाला जो होता है जिसे हम लोग कहते हैं मेटासोमा। ये पूंछ वाला जो रीजन होता है ना इसे हम लोग कहते हैं मेटासोमा, और इस वाले रीजन को हम लोग खुद ही अपिस्तोसोमा ही कहते हैं। यदि अपिस्तोसोमा की बात करें ना तो आप गिन सकते हैं, सबसे पहले एक, फिर 2, 3, 4, 5, 6। अपिस्तोसोमा जो है ना 6 सेगमेंट के मिलने से बना होता है। लेकिन मेटासोमा की बात करें यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 2, 3, 4, 5, ये 5 सेगमेंट के मिलने से बना रहता है। लेकिन ये जो पांचवा वाला सेगमेंट होता है ना इसके सबसे अंतिम छोर पे एक छोटा सा छिद्र उपस्थित होता है जिसे एनस कहते हैं, और इसी के ऊपर टेल्सन नामक संरचना पाया जाता है जो कि डंक मारने में सहायता करता है। ऐसे कह लो कि अपने शत्रु से लड़ने में सहायता करता है। अब एक बात समझिए, हमने आपको सिर्फ इतना ही समझाया अभी तक कि जो स्कॉर्पियन है, स्कॉर्पियन के दो पार्ट्स, सबसे आगे वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं सिफेलोथोरेक्स और पिछले वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं अपिस्तोसोमा। सिफेलोथोरेक्स इसे हेड और सिर, हेड और थोरेक्स वाला रीजन होता है। इसमें ऐसे कह लो एंटीना पाए जाते हैं, थोड़े से आगे चिटाई पाए जाते हैं जो इसको खाने वगैरह में मदद करते हैं, कंपाउंड आइज पाया जाता है, दो ठे लेग्स इसी में मौजूद होते हैं। लेकिन अपिस्तोसोमा के दो भाग होते हैं, एक खुद ही अपिस्तोसोमा होता है और मेटासोमा। अपिस्तोसोमा में पूरे 6 सेगमेंट होते हैं और मेटा सेगमेंट में पूरे 5 सेगमेंट होते हैं। और इस 5 सेगमेंट के अलावा पीछे की तरफ एक एनस उपस्थित होता है, और इस एनस से टेल्सन नामक संरचना उपस्थित होता है जो कि शत्रुओं से लड़ने में सहायता करता है। ये हमने आपको क्या समझाया तो वृक्ष के बारे में समझा दिया। आइए अब हम लोग एक दूसरे ऑर्गेनिज्म के बारे में डिस्कस करते हैं। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है क्रैब। क्रैब या फिर इसे जनरली हम लोग केकड़ा भी कहते हैं। इसके बारे में डिस्कस करेंगे, थोड़े से क्लासिफिकेशन की बात कर लेते हैं। इसका तो क्लासिफिकेशन है ही। चलिए इसको छोड़ करके हम लोग दूसरा ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं। इस ऑर्गेनिज्म का नाम है प्रॉन या फिर पेलिमॉन, ठीक है ना। इस पेलिमॉन की यदि क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका जो किंगडम होगा वो हो जाएगा एनिमैलिया, फाइलम हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा, क्लास हो जाएगा मेलाकोस्ट्राका, ऑर्डर हो जाएगा डेकापोडा, फैमिली हो जाएगा पेलिमोनाइडा, और जीनस हो जाएगा मैक्रोब्रांकियम, ठीक है ना। ये आपका है पेलिमॉन का क्लासिफिकेशन। यदि पेलिमॉन की बॉडी की बात करें ना तो इसकी बॉडी दो भागों में डिफरेंशिएटेड रहता है। आगे वाले रीजन को हम लोग कहते हैं हेड और पीछे वाले रीजन को कहते हैं हम लोग एब्डोमेन। आगे वाले रीजन को हेड और पीछे वाले रीजन को हम लोग कहते हैं एब्डोमेन कहते हैं। यदि हेड वाले रीजन पे देखें ना तो आप देख रहे हैं एक बहुत ही बड़ा सा ऐसी जो संरचना आपको देखने को मिल रही है, इस संरचना को हम लोग कहते हैं एंटीना। साथ ही साथ यहाँ पे होगा कंपाउंड आइज, यहाँ पे होगा रोस्ट्रम, रोस्ट्रम को हम लोग स्नाउट या फिर सूंड के नाम से जाना जाता है। ये देखिए ये जो बड़ा वाला दिखाई दे रहा है ना इसे एंटीना कहते हैं, लेकिन इस एंटीना का जो छोटा वाला रीजन होता है इसे हम लोग कहते हैं एंटीन्यूल्स, और यहाँ पे होता है इसका माउथ।
और इसको जिस सब फाइलम में रखा गया ना, उस सब फाइलम को हम लोग कहते हैं क्रस्टेशिया। ध्यान में रखे रहेंगे। और एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि इसके जो हेड वाले रीजन है, ऐसे कह लो हेड या फिर थोरेक्स वाले रीजन है, इसके पास टोटल जो पैर होते हैं, इनकी पैरों की संख्या 5 होती है। पैरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। जैसे मान के चलिए एक साइड में 5 और एक साइड में 5, 5 5 10 हो गया ना। तो ऐसे करके एक साइड की बात करें तो 5 इस साइड रहता है और उस साइड भी कितना, जैसे हम लोग चलते हैं एक पैर इधर एक पैर इधर, वैसे इसमें भी होता है 5 इस साइड और 5 इस साइड, टोटल 10 रहेगा। हम लोग जनरली से 5 ही कहते हैं। इस वाले लेग्स को हम लोग वॉल्क्यूम लेग्स कहते हैं। ऐसे कह लो कि ये सॉइल पे चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो एब्डोमेन होता है ना, इस एब्डोमेन में सेगमेंट की बात करें 1 2 3 4 5 6 सेगमेंट मौजूद होता है। लेकिन इस 6 सेगमेंट जो छठवां सेगमेंट होता है, इसमें लेग्स नहीं होते हैं। इसमें इसे छोड़ करके बाकी आगे के 5 सेगमेंट में पैर पाए जाते हैं। लेकिन ये जो इनके लेग्स होते हैं ना, पानी में तैरने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं या फिर स्वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसीलिए इस तरीके के लेग्स को स्वार्मिंग लेग्स और इस तरीके के लेग्स को वॉल्किंग लेग्स के नाम से जाना जाता है। यदि स्वार्मिंग लेग्स की बात करें तो इनकी भी संख्या 1 2 3 4 5, यानी इधर की तरफ 5 और उधर की तरफ 5। एटोल बस एक शब्द में कहने की बात है तो इसकी भी संख्या कितनी हो जाएगी? 10 और इसकी भी संख्या हो जाएगी 10। इसे हम लोग कहते हैं स्वार्मिंग लेग्स। जैसे आपने बिच्छू में देखा था, सबसे पीछे जो 5वां वाला जो सेगमेंट था, जैसे बिच्छू की बात करिए तो जो 5वां पास जो 6वां सेगमेंट था, उस 6वें सेगमेंट में एक टेल्सन नामक संरचना लगी थी जो ऐसे कह लो अपनी शत्रु से बचाने के लिए मदद करता है। सेम वैसे ही इसके भी सबसे पिछले छोर पे टेल नामक या फिर ऐसे कह लो पूंछ या फिर टेल्सन नामक संरचना उपस्थित होता है। यदि इसके बारे में डिटेल यदि अध्ययन करना हो तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने बोला ही था कि इसके आगे वाले रीजन को थोरेक्स रीजन कहा जाता है, पीछे वाले रीजन को एब्डोमेन रीजन कहा जाता है। थोरेक्स रीजन की यदि बात करें, थोरेक्स रीजन की यदि बात करें तो इसके ऊपर एक सबसे बड़ी वाली संरचना लगा रहेगा जिसका नाम क्या रहेगा? एंटीना। इसके ऊपर छोटी छोटी, जैसे बड़ा हो गया तो एंटीना, छोटा हो गया तो एंटीन्यूल्स हो गए। इसके पास कंपाउंड आई लगा रहेगा, रोस्ट्रम लगा रहेगा और आगे की तरफ लेग्स लगे रहेंगे। ये जो लेग्स होगा वॉल्किंग लेग्स होगा। लेग्स की संख्या कितनी होगी? 10, लेकिन एक साइड में होगा 5। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, ये पांचों जो लेग्स दिखाई दे रही है वॉल्किंग लेग्स के नाम से जाने जाते हैं। इसे पेरीपोड्स, पेरीपोड्स, पेरी मतलब होता है आगे और पोड का मतलब होता है पैर, इसे अगले पैर के नाम से भी जाना जाता है। यदि पीछे वाली की बात करें तो इसमें टोटल सेगमेंट की संख्या, ऐसे कह लो खंडों की संख्या 6 होती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 खंड तक ही पैर पाए जाते हैं। ये जो इनके पैर होते हैं ना, तैरने में मदद करते हैं, इसीलिए इस तरीके के लेग्स को स्वार्मिंग लेग्स कहा जाता है। और यदि लास्ट में बात करें कि इसके पीछे की तरफ पूंछ उपस्थित होता है और इस पूंछ पे एक छोटा सा डंक जैसी संरचना लगा रहता है जिसको हम लोग टेल्सन के नाम से जानते हैं। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक सारी वीडियो समझ में आई होगी। इसके बाद की यदि बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में आप लोग को अपलोड करता रहूंगा। थैंक यू सो मच।